अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फास्ट की मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आना शुरू हो गए कि हम लोग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके बारे में कि हम लोग अपना कैंपस ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं, क्या हम लोग अपने जिस प्रोग्राम में नाम आया उससे अपना प्रोग्राम जो है वो उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी दूसरे कैंपस में या किसी दूसरे प्रोग्राम में। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो था पूछा जा रहा था। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स का भी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया है, उनकी डिज़ायर्ड फ़ील्ड में आ गया है, उनको तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पास एजुकेशन टीम की तरफ से। सेकेंडली, अब जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है उनके अब वो चाहते हैं कि अब उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए या उनका ट्रांसफ़र हो जाए, फ़ील्ड वही रहे लेकिन ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके हवाले से आपको मैं इस वीडियो में अभी गाइड करूँगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको मेरिट चेक इन गाइड के बारे में बताया कि आप लोग मेरिट स्टेटस कैसे चेक करेंगे और उसके बाद आपको क्या-क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। उस जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने प्रेफ़रेंस चेंज कैसे करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यही है कि आप लोगों का जो प्रेफ़रेंस चेंज है वही तभी ही हो सकती है कि आप लोगों ने जो टॉप प्रेफ़रेंस रखी थी उसके अंदर आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जिन प्रोग्राम्स में एलिजिबल हुए हैं, उनमें से किसी प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का नाम आ जाए, आप लोग उसके अंदर सेलेक्ट हो जाएँ। तो आप लोगों ने अपना चालान प्रिंट कराने से पहले आप लोगों ने प्रेफ़रेंस येलो या ऑरेंज कलर का वो आपको टैब नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो प्रेफ़रेंस है जिसके अंदर आप लोग एलिजिबल हैं, उसके लिस्ट में जो जिस प्रोग्राम के अंदर आप लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं, उसको टॉप पे ले आएँ। तो आप लोगों का जो है वो उसके अंदर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? अब इसके इधर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की। अब यहाँ पे फर्स्ट केस जो है बनता है वो ये कि आप लोगों ने प्रेफ़रेंस डाली हुई थी, उस प्रेफ़रेंस के अंदर आप लोगों की प्रेफ़रेंस आई टॉप पे, आप लोगों का नाम जो है वो जो भी प्रेफ़रेंस थी उसके अंदर आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, जो उसमें से नीचे वाली जो प्रेफ़रेंस है उसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग अपने जिस भी कैंपस के अंदर आप लोग नाम आया है और जिसके अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिधर ट्रांसफ़र करना ना उस कैंपस के अंदर आप लोग उस कैंपस की मेल करें, उनको अपना एआर नंबर सेंड करें और अपना रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट भेजें, तो आप लोगों को वो ये जो आप लोगों का नाम है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इस बात को मैं इस तरीके से समझाती हूँ आप लोगों को कि देखें, एक स्टूडेंट है, उसने अपनी प्रेफरेंस डाली है फास्ट लाहौर बीएससीएस सिलेक्टेड और फास्ट इस्लामाबाद बीएससीएस एलिजिबल। ये प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से थी, मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा बता दिया कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि उसने लाहौर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा और इस्लामाबाद को नीचे वाले जो प्रेफरेंस है उसमें रखा। अब वो क्योंकि मेरिट दोनों में बन रहा था, लेकिन क्योंकि लाहौर उसकी प्रेफरेंस थी, टॉप प्रेफरेंस थी, तो उसके अंदर वो सिलेक्ट हो गया और इस्लामाबाद उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी, उसके अंदर उसका एलिजिबल लिखा गया। अब वो स्टूडेंट चाहते हैं कि उसका नाम जो है नीचे वाली प्रेफरेंस के अंदर आ जाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी वालों को आप मेल करेंगे अपने उसके रिस्पेक्टिव कैंपस के अंदर, तो वो आप लोगों का नाम जो है उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक दूसरा केस ये आ जाता है कि आप लोगों का मेरिट तो कोइंसाइड कर रहा है, मेरिट आपका बन रहा है उस फील्ड के अंदर, लेकिन आपने उसको प्रेफरेंस में नहीं डाला हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्रेफरेंस के अंदर फास्ट लाहौर बीएससीएस को सिलेक्ट किया हुआ था, इस्लामाबाद को आपने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपका मेरिट बन रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर से उसी इस्लामाबाद के कैंपस में ही आप लोग इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद के कैंपस में ही आप लोग ईमेल करेंगे और फिर वो आप लोगों की ईमेल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अब अगर आप लोगों ने प्रेफ़रेंस नहीं डाली हुई ना, तो फिर आप लोगों को सिर्फ़ उसी सूरत में वो आपका नाम ट्रांसफ़र करेंगे इस्लामाबाद कैंपस में या जिस कैंपस में आप करवाना चाहते हैं, उस कैंपस में उसी सूरत में करेंगे अगर उधर सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है? आप लोगों ने कहा अगर लाहौर के अंदर आप लोग की फर्स्ट प्रेफरेंस थी, इस्लामाबाद को आपने अपनी प्रेफरेंस में शामिल ही नहीं किया, लेकिन आपका मेरिट बन रहा है, तो आप लोग अब उधर करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उनको मेल करेंगे
इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप लोगों का जो फास्ट का जो होता है चालान फॉर्म वो 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? तो 7 दिन तक जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवा देंगे, उन स्टूडेंट्स का नाम वो रजिस्टर कर लेंगे। फिर जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट नहीं करवाएँगे, उनकी सीट्स खाली हो जाएँगी। तो अगर उनके पास सीट्स अवेलेबल होंगी रिस्पेक्टिव कैंपस में या जिधर आप लोग करवाना चाहते हैं, अगर उस कैंपस में, उस फील्ड में आप लोगों की जो है सीट्स अवेलेबल होंगी, तो आप लोगों का नाम जो है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि फ़ास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में जिसका इस्लामाबाद कैंपस में हो जाएगा, वो कौन चाहेगा कि उसकी सीट जो है वो वहाँ से कोई और ले ले। तो मौ यहाँ पे चांसेस कम हैं, ठीक है? आप लोगों को अगर प्रेफ़रेंस चेंज करनी है, तो आप लोग इस ये प्रेफ़रेंस चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ये भी एक मेथड है। अब आप लोगों का एक और केस बनता है कि आप लोग का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर कैंपस में आ गया है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का इस्लामाबाद में बन जाए, लेकिन अब एग्रीगेट लो है। अब एग्रीगेट मैच नहीं कर रहा, अब एग्रीगेट लो है, ठीक है? तो आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों का मेरिट जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग जिस कैंपस में भी सिलेक्ट हो गए हैं, आप लोग उसी कैंपस के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर लें, ठीक है? फिर उसके बाद उसी कैंपस के अंदर एडमिशन सिक्योर करके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना चाहते हैं, मोस्टली कंप्यूटर साइंस के लिए ही स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ट्रांसफ़र वगैरह करवाते हैं। तो अगर आपका लो एग्रीगेट है, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग मेन कैंपस के अंदर ही कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड को परस्यू करें, उसको प्रोसीड कर दें, अपना एडमिशन सिक्योर कर दें फ़ास्ट के अंदर और आप लोग जो है नेक्स्ट ईयर दोबारा एडमिशन टेस्ट दें, जबकि आप फ़ास्ट के अंदर एनरोल्ड हैं, ठीक है? फ़ास्ट के अंदर एनरोल्ड रहते हुए आप लोगों ने दोबारा से नेक्स्ट ईयर आपका 1 साल गुज़र जाएगा, उसके 2 सेमेस्टर्स हैं गुज़र जाएँगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोबारा एडमिशन टेस्ट देना है, अपने खुद को मेरिट पे लेके आना है, फ़ास्ट इस्लामाबाद के मेरिट पे आपने लाइक करना है। तो फिर आप लोग फिर नेक्स्ट ईयर जो है अगर आप लोगों का मेरिट इस्लामाबाद के कैंपस से कोइंसाइड कर जाएगा, तो फिर आप लोगों का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हो जाएगा, ठीक है? ये प्रोसेस होता है अगर आपका एग्रीगेट लो हो और आप लोग कैंपस टू कैंपस सेम प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर साइंस में आपका नाम आया और नेक्स्ट आप लोग किसी और कैंपस में जाना चाहते हैं जहाँ जिसका मेरिट हाई है और आपका एग्रीगेट लो है, तो अगर आप लोग सेम प्रोग्राम्स के अंदर एक्सचेंज करना चाहते हैं लेकिन कैंपस डिफरेंट होगा, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद कैंपस में कंप्यूटर साइंस टू कंप्यूटर साइंस अपना एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो उसकी एक सूरत ये है कि आप लोग 1 साल उसी कैंपस में जिसमें आप सेलेक्ट हो गए, उसके अंदर गुज़ारें और नेक्स्ट ईयर आप लोग क्या करें कि वो दोबारा एडमिशन टेस्ट दें और अपने मेरिट पे आएँ और फ़ास्ट इस्लामाबाद के अंदर चले जाएँ। बिसाइड्स कि आप लोग फ़ास्ट में आपका मेरिट नाम नहीं आया और आप पूरा 1 साल ज़ाया कर दें, गैप ईयर ले लें, आप लोगों के पास ये एक चांस होगा। एक तो आप लोग कंप्यूटर साइंस का जो है वो 1 साल पढ़ भी लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर एडमिशन देके आप आगे के लिए इस्लामाबाद के लिए ही चले जाएँगे, ठीक है? ये एक सूरत होती है कि आप लोगों का साल ज़ाया ना हो, गैप ईयर के ऊपर जाने से बेहतर है कि इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया जाए, ठीक है? ठीक है और तो इसके अंदर फिर अब आपको ये होगा कि जब आप लोग फ़ास्ट इस्लामाबाद के अंदर चले जाएँगे कि तो उधर ये नहीं होगा कि आपको दोबारा से सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने 1 साल इस फ़ास्ट लाहौर के अंदर पढ़ लिया है, तो अगर आप लोग इस्लामाबाद के अंदर अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उधर आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है लाहौर में, उसके सारे कोर्सेज़ जो हैं आपके इस्लामाबाद में एक जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर्सेज़ हैं, उसके अंदर आप लोगों का एटलीस्ट सी ग्रेड लाज़मी हो, ठीक है? उससे नीचे नहीं होना चाहिए। जिनका ग्रेड नीचे होगा, सी से नीचे होगा, वो आपके इस्लामाबाद कैंपस में एग्ज़ैम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है? अब अगर आप लोगों का एडमिशन जो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद कैंपस में हो जाए, लेकिन आपका नाम किसी और किसी सब कैंपस में आ गया है और वहाँ पे अब आपका एग्रीगेट जो है आपके डिज़ायर्ड प्रोग्राम और डिज़ायर्ड कैंपस के अंदर नहीं बन रहा, तो उसकी एक सूरत ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपस में थोड़े-से कोइंसाइडिंग डिग्रीज़ हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन जिधर भी हो रहा है, ले लें, ठीक है?
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो नेक्स्ट ईयर 1 साल आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर आप दोबारा एडमिशन टेस्ट देंगे, कंप्यूटर साइंस के लिए खुद का मेरिट बनाएंगे और फिर आप लोग उस मेरिट पे लाई करेंगे तो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस के अंदर उस फील्ड में और डिजायर्ड फील्ड में भी एडमिशन हो जाएगा और डिजायर्ड कैंपस में भी हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों ने अगर प्रेफरेंस में नहीं भी शामिल किया तो उसको प्रेफरेंस में शामिल करने के लिए आप अपने जिस भी प्रोग्राम के अंदर आपका नाम आया और यहाँ जिधर आप लोग जाना चाहते हैं उधर उनको बोले कि आपका उस रिस्पेक्टिव कैंपस के अंदर मेल करके बोले कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है आप लोग का एडमिशन आपको कंफर्म कर दें, ठीक है। तो वो कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा टेस्ट देंगे, कंप्यूटर साइंस के मेरिट पे आएंगे, अपने डिजायर्ड कैंपस के मेरिट पे आएंगे तो आप लोगों का क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक जो होगा प्रोसेस होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स आउटलाइन है फास्ट की और ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कंप्यूटर साइंस के तकरीबन यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये पहले 2 सेमेस्टर्स के अंदर आपको ऑफर किए जा रहे हैं कोर्सेज, और जो आप लोगों के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ही है। आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं मैच कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो आपके जो हैं वो आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर एग्जाम नहीं होंगे, यानी ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन जो आपके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं ये ऑलमोस्ट वही हैं जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों के जो भी कोर्सेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ लिए होंगे वो आपके सारे इधर एग्जाम हो जाएंगे, और जो आप लोगों के यहाँ पे नहीं, 1-2 कोर्सेज होंगे जो आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े होंगे वो आप लोगों को जरा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का फिर ये होगा कि आप लोग गैप ईयर से बच जाएंगे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है फास्ट के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी की। तो आई होप मैंने आप लोगों को फास्ट की पॉलिसीज के बारे में समझा दिए, ट्रांसफर पॉलिसीज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसके बारे में क्वेश्चन था कि हम लोग को फास्ट की ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बताया जाए, हम लोग ट्रांसफर कैसे करा सकते हैं कैंपस टू कैंपस और प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो मैंने आपको सारे पॉसिबिलिटीज बता दिए, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारा एडमिशन 2026 के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। बैच 1.0 हमारा जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 28 जुलाई 2025 है। अगर आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपको इन बैच के अंदर पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे कि आप लोग टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, आप लोगों का बहुत अच्छे एग्रीगेट के साथ एडमिशन होगा। फास्ट जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे कि आप लोगों का टॉप मेरिट्स के अंदर नाम आएगा और आप लोग स्कॉलरशिप पे जो है फास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि फास्ट के अंदर जो टॉप मेरिट पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर आप लोग भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।